नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम नवारी, जिला कबीरधाम में। अभी सुबह लगभग 10 बज रहे हैं और यहाँ केंद्र का खुलने का समय भी 10 से 5 है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अंदर ले चलते हैं। आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। ऐसे आगे चलते ही हमें धान की कुछ किस्म मिले, जैसे कि है बारमती धान और है पूर्णिमा धान, फिर है दंतेश्वरी धान, इंद्राबरानी धान। ये सभी धान एक ही डेट पर बुआई हुआ है दोस्तों। फिर है समलेश्वरी धान, फिर जिंक राइस धान, इंद्रा एरोविक धान, चंद्रहासनी धान, फिर है इंद्रा सुगंधित धान, फिर महामाया धान, इसके बाद है कर्मा मासूरी धान, फिर आता है अपना प्रोटोजिन धान, फिर श्यामला धान। ये पूरा ब्लैक कलर का है दोस्तों। हमने इतना सारा धान की किस्म पहली बार देखा है। फिर दुबराज धान, फिर है विष्णुभोग धान, फिर है तेजस्वी धान, फिर मधुराज धान, फिर आता है जिंक राइस धान, फिर है देवभोग धान, फिर सोनागाठी धान, फिर जवा फूल धान, फिर आता है तरुण भोग धान, फिर बादशाह भोग धान, फिर है शंकर धान, फिर दुर्गेश्वरी धान, फिर है इंदिरा महेश्वरी धान, फिर जिंको राइस, फिर आता है अपना भव्य धान, सुगंधित भोग, फिर है विक्रम TCR, फिर है जलदुम्बा धान। ये सभी एक ही रेट पर रोपाई हुआ है दोस्तों। शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। बहुत लंबा एरिया में बना है दोस्तों ये कृषि विज्ञान केंद्र। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं,
बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आगे तालाब भी है जहाँ सुंदर सुंदर बतखें दिखाई दे रही है। यहाँ बतख के साथ मछली पालन भी हो रही है दोस्तों। इसमें भी मछली की प्रजाति है कतला, रोहू और मृगल। अब बतख भी 2 प्रकार के प्रजाति की हैं, वाइट पेंगिन व खाकी कैम्बल, और साथ में नारियल के पेड़ भी है मेड़ पर। बहुत सुंदर दृश्य है। फिर हम आगे चलते हैं। अभी तो लगभग 10-15 हो रहा है दोस्तों समय। अभी शायद साहब लोग नहीं आ पाए हैं, जिस कारण हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें साहब के आने पर ही चूजा मिलेगा। दोस्तों, हम यहाँ अपने फार्म के लिए कड़कनाथ और देसी मुर्गियों का चूजा लेने आए हैं। अभी कुछ देर वेट करना पड़ेगा, साहब लोगों के आने के समय हो गया है, आते ही होंगे। आगे चलने पर हमको दिखता है दोस्तों ये मशरूम इकाई। यह मशरूम की खेती भी होता है। और यह पशुधन इकाई, यहाँ पशुपालन भी होता है। ये दुधारू गाय हैं, शायद साहीवाल नस्ल की गाय। यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार किया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। ये साहीवाल नस्ल की गाय है। लगभग 10 लीटर दूध ये एक गाय देती है। यहाँ काम करने वाले भैया हमको बताए। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। यह मुर्गी पालन इकाई है। यहाँ सोयाबीन संस्करण इकाई है। बीज, आपको किसी भी प्रकार का बीज यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये मुर्गी पालन इकाई है। यहाँ बटेर का पालन भी किया जाता है। यदि हमारे किसी भाई को मुर्गी का चूजा या बटेर का चूजा या फिर बतख का चूजा लेना हो तो आप यहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हैं। आपको ये सभी प्रकार के चूजे यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। फिर हम यहाँ अंदर चलते हैं, जहाँ एक भैया यहाँ गाय और बैलों की सफाई कर रहे हैं। ये सभी साहीवाल नस्ल की गाय हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। फिर हम आगे नर्सरी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नींबू और आम के पौधे हैं, फलदार। ये मल्लिका किस्म के आम है दोस्तों।
आपको यहाँ सभी प्रकार के सभी किस्म के आम, अमरूद और सीताफल, ये सब फलदार पौधे यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। जिस किसी भाई को अगर फलदार पौधे चाहिए तो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ये कवर्धा से मात्र 2 किलोमीटर के अंदर में है। ये गांव रबेली रोड में पड़ता है। कवर्धा से 2 किलोमीटर की दूरी पर। आप देख रहे हैं दोस्तों, दूर दूर तक सोयाबीन की खेती हुई है, वो भी वैज्ञानिक पद्धति से। यहाँ उन्नत किस्म के सब्जियां भी उगाई जाती है दोस्तों। अभी हम आपको दिखाएंगे आम की कुछ प्रजातियां। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये नींबू है दोस्तों, लाइम किस्म की। अमरूद है ललित किस्म का। ये दशहरी आम है दोस्तों। फिर है अल्फांसो आम, दिलपसंद आम, बहुत सारे किस्म है दोस्तों। फिर आ जाता है अपना लंगड़ा आम, फिर केसर आम, आम्रपाली आम। यहाँ अनार के पौधे भी उपलब्ध हैं दोस्तों। सभी फलदार पौधे उपलब्ध है यहाँ, वो भी एकदम उन्नत किस्म की। हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अभी ऑफिस की तरफ। ऑफिस में पता करेंगे साहब लोग कितने समय आते हैं, क्योंकि उनका आने का समय हो गया है और साहब की अनुमति के बिना हमें चूजा नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी वेट करना पड़ेगा हमको। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। अगर समय मिले तो आप सभी ज़रूर एक बार यहाँ विजिट पे आएँ। आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, खेती किसानी से जुड़ा हुआ। ये औषधि फसल है दोस्तों, औषधि फसल रोपड़ी है, जहाँ बहुत सारे जंगली औषधि पौधे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जिन किसी भाइयों को यदि जंगली औषधि की ज़रूरत हो
तो आप यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ सभी प्रकार के औषधीय पौधे आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जितना भी औषधीय पौधे हैं ये घृत कुमारी है, जंगली मुनगा है, मेंथा है, ब्राह्मी है और भी बहुत सारे औषधि पौधे हैं। ये जंगली अदरक है, भस्म पत्ती है, सभी किस्म के औषधि पौधे हैं। जिन किसी भाइयों को यदि ये औषधि पौधे चाहिए तो ज़रूर यहाँ संपर्क करें। अब हम चलते हैं ऑफिस के अंदर। ऑफिस में ये अब अंदर आ गए हमारे भाई पिंकू के साथ। ऑफिस में अंदर पता चला कि साहब अभी नहीं पहुँचे हैं, तो हमें 5-10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। समय हो गया 10:30 बज गया है। वो अभी आते ही होंगे, तो उनके आते तक कुछ समय और इधर ऑफिस के पिछले हिस्से में विजिट कर लेते हैं। बहुत बड़े एरिया में ये केंद्र स्थापित हुआ है दोस्तों। यहाँ विभिन्न प्रकार के इकाइयों में कार्य होता है दोस्तों। जैसे कि पशुपालन में है साहिवाल नस्ल के गाय, और ये है सोयाबीन के कुछ पौधे। इनके भी 2 नस्ल हैं, 2 किस्म की सोयाबीन के बीज हैं। ये अमरूद की बागान है दोस्तों, और इसमें मुर्गी पालन इकाई में कड़कनाथ और वनप्रिय नस्ल का है दोस्तों। फिर है अपना केचुआ खाद्य उत्पादन में इसेनिया फेटिडा, इसके 25 टाफे हैं। फिर अपना है मशरूम उत्पादन में है ये आयस्टर, और 5वें नंबर पे सब्जी उत्पादन में उन्नत प्रजाति के 5 एकड़ में यहाँ खेती हो रहा है। और फिर 6ठे नंबर पर है मातृ बगीचा एवं उद्यान की फसल। इसमें है अपना आम, नींबू, सीताफल व अमरूद, ये सभी फलदार पौधे हैं। इसके विभिन्न प्रकार के किस्म आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और 7वें नंबर पर यहाँ मछली के साथ बतख पालन है। इसके भी मछली का किस्म है रोहू, कतला, मृगल, और बतख में वाइट पैंकिंग। अभी हम यहाँ केंद्र के पिछले हिस्से में आए हैं। यहाँ भी सोयाबीन के अलग अलग किस्म का खेती हो रहा है।
और ये मुनगा का पेड़ है दोस्तों, जिसको मोरिंगा बोलते हैं। ये भी अपना देसी मुनगा नहीं है दोस्तों, ये भी बाहरी नस्ल है। इनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, जिस कारण हम आपको इनके नस्ल के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। ये पूरी सरकारी है दोस्तों, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आप एक बार ज़रूर विजिट करें। पूरा फलदार पौधे हैं। ये सीताफल है, इसके भी विभिन्न किस्म हैं, अलग अलग किस्म के सीताफल। पूरा फलों से लदा हुआ है ये पेड़, पूरा दूर दूर तक लगा हुआ है। और ये अमरूद का बागान है। आप देख रहे हैं कॉलम सिस्टम से यहाँ पूरा वैज्ञानिक पद्धति से कार्य हो रहा है। अमरूद भी अच्छा फलदार है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फलदार पेड़ है। अब हमारे पिंकू भाई को शायद साहब का गाड़ी आते हुए दिखा, इसलिए अब हम ऑफिस की ओर जाएंगे साहब से बात करने। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।